मसीह की। मेरा नाम है पास्टर अरविंद इफ्राहिम है और हीलिंग पावर मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तंबू पर, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस हमारे प्रथम सेशन के लिए। जितने जन इस सेशन में प्रभु एनरोल हुए हैं, जुड़े हैं, प्रभु उन सबों को प्रभु बहुत आयत आशीष दीजिए। उनके और उनके परिवारों को आशीष दीजिए। इस वक्त कोई भी अगर बीमार है तो परमेश्वर उनको छूइए और चंगाई दीजिए। और अपने जीवन में किसी भी समस्या में प्रभु फंसे हुए हैं और मझधार में हैं, परमेश्वर तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको प्रभु नया मार्ग दिखाइए और हर आर्थिक समस्या उनके जीवन में से दूर कीजिए। प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई से आज हमें चलाइए और इस सेशंस को समझने का मदद कीजिए। और जितने जन परमेश्वर सेशंस में जुड़े हैं उन सबों को आशीष दीजिए। ये प्रार्थना में पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के पावन परिपावन ऊंचे महान और अति पवित्र नाम से मांगता हूँ। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हम पहले सेशन में हैं और इस पहले सेशन में हम तंबू के विषय में बात करेंगे। तंबू को इंग्लिश में द टैबरनेकल भी कहा गया है। मूसा को परमेश्वर की आज्ञा दी। अगर हम निर्गमन ग्रंथ का 25वां अध्याय का 8 से लेकर 9 वचन में हम पढ़ते हैं, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर चाहते हैं कि मूसा और इज़राइल के लोग पवित्र स्थान और निवास स्थान का निर्माण करें परमेश्वर के लिए। इस उदाहरण में तंबू का हिब्रू अर्थ है मिकदश या मिकादश। यह शब्द एक पवित्र वस्तु या स्थान के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। एक पवित्र स्थान यानी तंबू यानी एक पवित्र स्थान। पवित्र स्थान इसलिए क्योंकि वो स्वयं पवित्र परमेश्वर का निवास स्थान बनने वाला है। हिब्रू में टैबरनेकल शब्द मिशकान है, जिसका अर्थ है निवास स्थान। एक निवास स्थान एक चरवाही की झोपड़ी या एक जानवर की माड़। मूसा ने सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के साथ आमने सामने मुलाकात की और तंबू का जन्म हुआ। परमेश्वर इज़राइलियों को दिखाना चाहता था कि वह सिनाई रेगिस्तान का कोई स्थानीय देवता नहीं है। परमेश्वर यात्रा करेगा और इज़राइल को मार्गदर्शन करेगा और उन्हें उनके वाचा के स्थान पर परमेश्वर ले जाएगा। परमेश्वर एक सार्वभौमिक परमेश्वर है और वह एक क्षेत्र या इलाके तक सीमित नहीं है। आप परमेश्वर को, जो स्वर्ग पृथ्वी संसार के आधों लोगों के मालिक हैं, उन्हें आप एक घर में या एक तंबू में उनका निवास स्थान नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को निवास स्थान बनाने का इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को कम किया और नम्र किया और इंसान के लिए, अपने बच्चों के लिए एक तंबू में रहने का परमेश्वर ने निर्णय किया। तो परमेश्वर एक निवास स्थान, एक तंबू में रहने का परमेश्वर ने अगर निर्णय किया तो ये परमेश्वर की महानता है कि स्वर्ग सृष्टि पृथ्वी आधों लोगों के परमेश्वर अपने आप को इतना नम्र किए कि वह इज़राइलियों के साथ चला और उनके साथ एक निवास स्थान में रहा। अगर हम तंबू की व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं, व्यवस्था इस प्रकार थी कि तंबू के पास या उसके पास इज़राइलियों के किसी भी गोत्र को नहीं निवास करना है। तंबू के चारों ओर केवल लेवी गोत्र ही को निवास करने का अनुमति मिला। मतलब तंबू के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में चारों स्थानों में सिर्फ लेवी के गोत्र के वंशज ही निवास स्थान करते थे। लेवी के रहने की यहाँ निम्नलिखित व्यवस्था इस प्रकार थी। पश्चिम की ओर यानी वेस्ट साइड में रहते थे गेशोनाइट्स, गेशोन,
अगर हम गिनती का 3:31 में अगर हम पढ़ते हैं, गेशोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपना डेरा डालेंगे। उत्तर की ओर रहने वाले मरारी उत्तर की ओर रहते थे, उत्तर की ओर उनका निवास स्थान था। अगर हम गिनती का 3:35 अगर हम पढ़ते हैं, और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के धारणा का प्रधान अबीहेल का पुत्र सूरियल हो, ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपना डेरा खड़ा करें। अगर दक्षिण की ओर अगर हम देखेंगे तो दक्षिण की ओर कहाती लोग रहते थे। अगर हम गिनती का 23:29 अगर हम पढ़ते हैं, कहातियों के कुल निवास की उस अलग पर अपने डेरे डाला करे जो दक्षिण की ओर है। पूरब की ओर मूसा और अहरोन और उसका परिवार रहता था। हम पढ़ते हैं गिनती का 3:38 से 39, और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूर्व की ओर जहाँ से सूर्योदय होता है अपने डेरे डाला करे, वे मूसा और अहरोन और उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की रखवाली इजरायलियों के बदले वे ही किया करे, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाएगा। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की वह उसे अधिक अवस्था वाले जितने लेवी पुरुषों को मूसा और अहरोन ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब के सब 22,000 थे। लेवी की गिनती सेना में नहीं हुई। 12 गोत्रों में, लेवी भी एक गोत्र है लेकिन 12 गोत्रों में उनका गिनती नहीं हुआ। अगर हम निर्गमन ग्रंथ का पहला अध्याय का 47 से लेके 51 अगर हम पढ़ते हैं, इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था कि लेवी गोत्र की गिनती इजरायलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल समान पर निदान जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरा डाला करें, और जब जब निवास का कुछ हो तब तब लेवी उसको गिरा दें, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवी उसको खड़ा किया करे, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाएगा। लेवी वंशियों को बाहर रखा गया था और सेना में उनका गिनती नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें गवाही के निवास के लिए सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनका कर्तव्य यह था कि तंबू के चारों ओर वो ढेला डाले ताकि इसे अन्य गोत्र वाले आकर उसे छू न सके, ना ही कोई जानवर आकर उसको छुए। अगर कोई अन्य गोत्र वाले आकर अगर परमेश्वर के तंबू को छूते हैं या कोई जानवर आकर उन्हें छूता है तो उन्हें मार दिया जाने का आज्ञा परमेश्वर ने नियुक्त किया। तो तंबू के चारों ओर और जहाँ पर दरवाज़ा है द्वार के सामने मूसा और अहरोन का परिवार, और बाकी 3 जगह पर हम बाकी लेवी के वंश के अनुसार उनका डेरा को हम देखते हैं। उनका काम यही था कि वो चारों तरफ जहाँ कहीं भी तंबू जाए वो चारों तरफ यही लोग निवास करें, और इन्हीं लोगों को अधिकार था तंबू छूने का, और कोई गोत्रों को इन तंबू को छूने का अधिकार नहीं था। आज हम देखेंगे झंडे के बारे में और आगे पढ़ते हैं। 4 झंडे 4 दिशाओं में स्थिर थे। पूर्वीय झंडा शेर का प्रतिनिधि करता है, जो मती का सुसमाचार है। शेर या सींग मती का प्रतिनिधि करता है। मती के सुसमाचार में प्रभु यीशु को राजा या शेर या सींग के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि शेर या सींग जो होता है वो जंगल का राजा होता है।
मत्ती का 27वां अध्याय का 37 और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदा का राजा यीशु है। बाइबल में दो सींग या शेर हैं। पहला गरजने वाला सींग। गरजने वाला सींग शैतान है जो हमारा विरोधी है। अगर हम पहला पतरस 5:8 में पढ़ते हैं, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। शेर दहाड़ते हुए अपने बाकी के गिरोह को चेतावनी देता है कि वो वहां मौजूद है। एक दहाड़ने वाला शेर आक्रमण करने वाला शेर नहीं होता है। शेर जब बूढ़ा हो जाता है और जब वो शिकार नहीं कर पाता है तो वो, क्योंकि जब शेर जैसा बूढ़ा हो जाता है तो उसका दांत कमज़ोर हो जाता है और उस दांत के कमज़ोर के कारण वो मांस को पकड़ नहीं पाता है और इस कारण से वो शिकार नहीं कर पाता है, एक अच्छा शिकारी नहीं बन पाता है। और जब शेर जितना बूढ़ा हो जाता है तो वह दहाड़ता जाता है। तो एक दहाड़ने वाला शेर जो होता है वो कोई काम का नहीं है। एक दहाड़ने वाला शेर एक भयभीत शेर भी होता है। बिल्लियां भी अगर हम देखते हैं, जब बिल्लियां डरी हुई होती हैं तो वो चिल्लाती हैं। उसी तरीके से शेर जब डरा हुआ होता है तो वो चिल्लाता है। शेर जब बूढ़ा हो जाता है और शिकार नहीं कर पाता है तो वो दहाड़ से अपने आसपास के इलाके में एक आतंक या डर फैलाने का प्रयास करता है। शैतान भी ऐसे ही है। पतरस कहता है कि ये दहाड़ने वाला सींग है, ये आक्रमण करने वाला सींग नहीं है, क्योंकि ये दहाड़ने वाला सींग अब इसमें आक्रमण करने की क्षमता नहीं रही है। तो इसीलिए दहाड़ने वाला सींग भयभीत करने वाला सींग नहीं, वो अपने दहाड़ से धमकाने का प्रयास करता है लेकिन वो कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर मात दिया, हराया और उसे पराजित किया। तो इसलिए अभी उसमें कोई क्षमता या ताकत नहीं है। दूसरा सींग अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, यहूदा का शेर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, हम देखते हैं कि प्रकाशित वचन में 5वें अध्याय के 5वें वचन में देखते हैं, तब उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सींग जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का सींग क्यों? यहूदा याकूब का सबसे बड़ा पुत्र नहीं है, ना ही सबसे प्रभावशाली पुत्र है। उसकी माँ लिया ने उसे यहूदा नाम दिया ताकि उसका पति का प्यार उसे नहीं मिला। उसके पति याकूब थे, वो रेचल से प्यार करते थे, लीहा से नहीं। तो लीहा ने इस पुत्र का नाम यूदा इसलिए रखा क्योंकि यूदा का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो या परमेश्वर की जय जयकार हो। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ का 29वां अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो इस विषय के बारे में हम जानेंगे। तो लीहा ने अपने बेटे का नाम परमेश्वर की स्तुति हो रखा, जिसका मतलब है यहूदा गोत्र या यूदा गोत्र यानी परमेश्वर का स्तुति। हम जब स्तुति करते हैं तो हम इस गोत्र का हिस्सा बनते हैं। हम जब स्तुति करते हैं परमेश्वर का तो हम आत्मिक रूप से इस गोत्र का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा इस गोत्र का हिस्सा है। क्योंकि यीशु मसीह यूदा गोत्र से हैं और हम यीशु मसीह के द्वारा इस गोत्र का भागीदारी बनते हैं। अगर हम पश्चिमी झंडा के बारे में देखेंगे तो पश्चिमी झंडा बैल का प्रतिनिधि करता है, जो मार्कुस का सुसमाचार है, क्योंकि मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु को एक विनम्र सेवक के रूप में दर्शाया गया है। हम पढ़ते हैं मार्कुस 10:45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि अपने सेवा टहल करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बैल यानी नम्रता। बैल इज़राइल के बलिदान का प्रतीक है। ये बलिदान अक्सर किए जाते थे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए लोगों के प्रेम को दर्शाता है। उसी तरह लोगों ने परमेश्वर के लिए अपना प्रेम दिखाया
वैसा ही मार्कुस सुसमाचार ने उसके अनुसार किया। बैल क्यों, अगर इसके बारे में अगर हम ज्यादा अध्ययन करना है तो हमें इफ्राइम के बारे में जानना जरूरी है। इफ्राइम गोत्र, व्यवस्था विवरण 33 का 17 में हम पढ़ते हैं, वह प्रतापी है, मानो गया की पहलौटा है, और उसके सींग बनैले बैल के से है। उसने यहाँ देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे इफ्राइम के लाखों लाख और मनसे के हजारों हजारों हैं। जैसा इफ्राइम यूसुफ के पुत्र का छोटा भाई था। यहूदियों के परंपरा के अनुसार इफ्राइम के बड़े भाई मनसे को पहलोटा का अधिकार मिलना था। लेकिन जब यूसुफ ने इफ्राइम और मनसे को अपने पिता याकूब के पास लाया तो याकूब ने हाथ फिराकर अपना दाहिना हाथ मनसे के ऊपर में रखा नहीं, बल्कि इफ्राइम के ऊपर रखा, और बायां हाथ मनसे के ऊपर रखा। जब याकूब ने ऐसा किया तब यूसुफ ने कहा कि पिताजी, बड़ा लड़का आपका दायां हाथ छोटे लड़के के ऊपर है। लेकिन याकूब रुका नहीं और याकूब ने आशीष दिया, और याकूब ने एक ऐसा बलवंत आशीष दिया कि उस आशीष के कारण इफ्राइम जो छोटा था वो तो पहलोटा का अधिकार पाया, लेकिन उसके साथ ही साथ 12 गोत्रों में एक स्थान पा गया। इसलिए इफ्राइम दर्शाता है बैल को, और मार्कुस में मसीह की शक्ति भी दिखाई गई है। लेकिन विनम्र सेवक के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया मार्कुस के सुसमाचार में। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार में बैल का अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह बैल का अर्थ है एक विनम्र दास। दक्षिण ध्वज या दक्षिण का झंडा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो लूका का सुसमाचार है, जिसमें प्रभु यीशु मानव के रूप में हमें दिखाया जाता है। अगर हम लूका का 19 का 10 पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु ने अपने लिए कोई भी उपाधि चुन सकते थे, कोई भी बड़ी सी उपाधि चुन सकते थे प्रभु अपने लिए, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए मनुष्य का पुत्र का उपाधि चुना। इस सुसमाचार में प्रभु यीशु की मर्दानगी लगातार दिखाई देती है। लूका का सुसमाचार हमें बताता है कि पहले 3 अध्याय में प्रभु यीशु के प्रवेश और उनकी वंशावली का शुरुआत, यानी उनके मानव जाति में प्रवेश करने, और अध्याय 4 से 19 तक देखते हैं यरूशलेम की ओर प्रभु की यात्रा, और तीसरा और अंतिम विभाजन में प्रभु यीशु की सेवकाई को मनुष्य के रूप में चित्रीकरण किया गया है। उत्तरी ध्वज या उत्तर का झंडा, उत्तरी ध्वज गिद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, जो यूहन्ना का सुसमाचार है, क्योंकि प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। हम इसमें पढ़ते हैं यूहन्ना का 1 अध्याय का 1 वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु के जन्म से पहले ही उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का उपाधि पा लिया था। लूका का 1 अध्याय का 32वां वचन में अगर हम पढ़ते हैं, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे। ये गब्रियल देवदूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ही मरियम को ये भविष्यवाणी दे रहे थे कि जो जनेगा वो इंसान का पुत्र नहीं कहलाएगा, बल्कि परमेश्वर का पुत्र होगा। एजिकेल का 1 अध्याय का 10 वचन में अगर हम देखते हैं, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिने ओर एक मुख सींग का सा था, बाईं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के जैसे थे। इस दर्शन में एजिकेल ने 4 मुख देखे, मनुष्य का मुख, सींग का मुख, बैल का मुख और उकाब का मुख। अब ये 4 मुख इज़राइल के गोत्र के चिन्ह थे। सींग
यहूदा के गोत्र का चिन्ह है। बैल एफ्राइम का गोत्र का चिन्ह था। आदमी रूबेन के गोत्र का चिन्ह और उकाब दान का गोत्र का चिन्ह था। यहूदा नाम सिंह ने पूर्व में इफ्राइम के सामने पश्चिम में डेरा खड़ा किए। दान नाम उकाब ने उत्तर की ओर डेरा किया और रूबेन के सामने दक्षिण की ओर डेरा खड़ा किया। अब चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं जब हम आगे पढ़ते हैं। ये चार चेहरे हमारे प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के चार पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह को लाक्षणिक रूप में एक शेर के चेहरे के साथ चित्रीकरण किया गया। वह यहूदा का सिंह, इज़राइल का मसीहा और राजाओं का राजा है। मार्कुस में मसीहा को एक बैल के चेहरे के साथ चित्रीकरण किया गया जो एक दास के रूप में है। लूका में मसीह को एक आदमी के रूप में चित्रीकरण किया गया जो एक नम्रता का रूप है। यूहन्ना में यीशु को एक उकाब के रूप में चित्रीकरण किया गया जो एक बल या ताकत का प्रतिनिधित्व। जब हम तंबू को देखते हैं तो वह एक क्रूस का आकार हम पाते हैं उसमें। तंबू के चारों ओर सभी जनजातियों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आदेश प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर की मुक्ति योजना नई नहीं है। यह मनुष्य को पतन के बाद आदान की वाटिका से, जब मनुष्य पाप में गिरे आदान की वाटिका में, उस समय से परमेश्वर ने उनकी मुक्ति का योजना बनाया। उत्पत्ति के 3 के 15 में हम पढ़ते हैं, जब मनुष्य ने, आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथ से बलि दिया और जिस बलि पशु के चमड़े को निकालकर आदम और हव्वा को वस्त्र बनाया। तो हमें ये बात पता चलता है कि बलि जो है, बलि की प्रक्रिया जो है, ये इसका उद्घाटन परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बताया, अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हें पाप का परिहार्य कैसा करना है, सिर्फ लहू के द्वारा ही किया जा सकता है। और हम परमेश्वर के पुत्र के भविष्य के प्रायश्चित को फिर से छापते हुए तंबू के चारों ओर जनजातियों के गठन के क्रम में हम एक क्रूस के आकार में हम देखते हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जब सारे गोत्र को जब इकट्ठा होते हैं और बीच में, मध्य में जब तंबू रहता है, तो ऊपर से अगर हम देखा जाए तो ये एक क्रूस का आकार दिखाता है। तो ये क्रूस जो है ये नया नहीं है। क्रूस जो है पुराने नियम से परमेश्वर इसे ला रहे हैं। मतलब उद्धार का मार्ग परमेश्वर पुराने नियम से परमेश्वर इसे बना के, एक क्रम को बना के रखे हैं। उद्धार उस समय में भी था, उस समय में भी मनुष्य को आवश्यकता थी और उद्धार आज भी मनुष्य को आवश्यकता थी। क्योंकि जब आदम और हव्वा जब गिरे, पाप में गिरे, तो सिर्फ मात्र मानव प्रयास से वो फिर वापस खड़ा नहीं हो सकते। उन्हें उद्धार चाहिए और उद्धार मनुष्य नहीं दे सकता है। उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता का होना जरूरी है। तो तंबू को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एक क्रूस का आकार है, एक क्रूस का आकार है। और बीच में जो स्वयं तंबू है, वो तंबू स्वयं प्रभु यीशु मसीह को निवास करता है। यानी नए नियम में जब हम यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देखते हैं तो वो क्रूस जो है, वो तंबू है। वो 12 गोत्र हैं, लेवी को मिलाकर 13 गोत्र हैं। और जो क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह, वो तंबू है, वो तंबू है। यानी प्रभु यीशु मसीह चारों दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सारे याजक गोत्र और बाकी के 12 गोत्रों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे। यानी पुराने नियम से नए नियम में हम इस क्रूस को हम देखते हैं। अगला सेशन तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।